नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र भगौर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बतलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव सिंह, ऑप्शन 4 ग्रियर्सन। आंसर है ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? ऑप्शन 1 पंडित राहुल सांस्कृतायन, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 वासुदेव सिंह, ऑप्शन 4 ग्रियर्सन। आंसर है ऑप्शन 1 पंडित राहुल सांस्कृतायन। चलिए अगला प्रश्न, आदिकाल को संधि काल या चारण काल किसने कहा? ऑप्शन 1 रामकुमार वर्मा, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 वासुदेव सिंह, ऑप्शन 4 ग्रियर्सन। जिसका आंसर है ऑप्शन 1 रामकुमार वर्मा। चलिए अगला प्रश्न, आदिकाल को बचपन काल नाम किसने दिया? मित्रों, ये बीजपन, आदिकाल को बीजपन, आदिकाल को बीजपन काल नाम किसने दिया? ऑप्शन 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 वासुदेव सिंह, ऑप्शन 4 ग्रियर्सन। जिसका आंसर है ऑप्शन 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? ऑप्शन 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी एवं धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन 4 ग्रियर्सन। जिसका आंसर है ऑप्शन 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी एवं धीरेन्द्र वर्मा। चलिए अगला प्रश्न, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 हरिश्चंद्र वर्मा एवं रामखेलावन पांडे, ऑप्शन 4 ग्रियर्सन। जिसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हरिश्चंद्र वर्मा एवं रामखेलावन पांडे। चलिए अगला प्रश्न, आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? ऑप्शन 1 विश्वनाथ प्रसाद, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 रमाशंकर शुक्ल, ऑप्शन 4 ग्रियर्सन। जिसका आंसर है ऑप्शन 1 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चलिए अगला प्रश्न, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? ऑप्शन 1 विश्व प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 उमाशंकर शुक्ल, ऑप्शन 4 ग्रियर्सन। जिसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ग्रियर्सन। चलिए अगला प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम किसने दिया? ऑप्शन 1 विश्वनाथ प्रसाद, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन 4 बच्चन सिंह। जिसका आंसर है ऑप्शन 4 बच्चन सिंह। चलिए अगला प्रश्न, आदिकाल को प्रारंभ काल या शून्य काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभ काल या शून्य काल, आदिकाल को प्रारंभ काल या शून्य काल नाम किसने दिया? ऑप्शन 1 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन 4 बच्चन सिंह। जिसका आंसर है ऑप्शन 3 गणपति चंद्र गुप्त। चलिए अगला प्रश्न, आदिकाल को प्राचीन नाम, आदिकाल को प्राचीन नाम किसने दिया? ऑप्शन 1 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन 4 शंभुनाथ सिंह। जिसका आंसर है ऑप्शन 4 शंभुनाथ सिंह। चलिए अगला प्रश्न, परमाल रासों के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन 1 चंद्रवरदाई, ऑप्शन 2 नरपति नाल है, ऑप्शन 3 जगनिक, ऑप्शन 4 विद्यापति। जिसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जगनिक। चलिए अगला प्रश्न, बीसलदेव रासों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 रोड़ा, ऑप्शन 2 नरपति नाल है, ऑप्शन 3 जगनिक, ऑप्शन 4 विद्यापति। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 2 नरपति नाल है। मित्रों, ये साहित्य में नाल है नाम,
नरपति नाल है। चलिए अगला प्रश्न, कीर्ति लता के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 रोड़ा, ऑप्शन 2 ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन 3 जगनिक, ऑप्शन 4 विद्यापति। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 4 विद्यापति। चलिए अगला प्रश्न, राउल बेल के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 रोड़ा, ऑप्शन 2 ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन 3 कुशल लाभ, ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। जिसका सही आंसर है रोड़ा। चलिए अगला प्रश्न, ढोला मारूरा दूल्हा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 रोड़ा, ऑप्शन 2 ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन 3 कुशल लाभ, ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। कई बार प्रश्न पूछा जाता है मित्रों इस प्रकार का। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 3 कुशल लाभ। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 रोड़ा, ऑप्शन 2 ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन 3 विद्यापति, ऑप्शन 4 नल सिंह भाट। जिसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नल सिंह भाट। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 चंद्रबरदाई, ऑप्शन 2 ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन 3 कुशल लाभ, ऑप्शन 4 विद्यापति। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 1 चंद्रबरदाई। चलिए अगला प्रश्न, जसमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 चंद्रबरदाई, ऑप्शन 2 ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन 3 मधुकर कवि, ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न, खुमान रासो के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 दलपति विजय, ऑप्शन 2 ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन 3 मधुकर कवि, ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। जिसका आंसर है ऑप्शन 1 दलपति सिंह विजय। चलिए अगला प्रश्न, दोहा कोश के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 दलपति विजय, ऑप्शन 2 ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन 3 सरहपा, ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 3 सरहपा। चलिए अगला प्रश्न, श्रावक 4 के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 दलपति विजय, ऑप्शन 2 शालिभद्र सूरी, ऑप्शन 3 देवसेन, ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 3 देवसेन। चलिए अगला प्रश्न, चंदनवाला रास के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 दलपति विजय, ऑप्शन 2 शालिभद्र सूरी, ऑप्शन 3 विजय सिंह, ऑप्शन 4 केशवनाथ। मित्रों इसमें एक आंसर और आएगा आसगु। इसके जो रचनाकार हैं वो आसगु जी हैं। चलिए अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 दलपति विजय, ऑप्शन 2 शालिभद्र सूरी, ऑप्शन 3 केदार भट्ट, ऑप्शन 4 विद्यापति। जिसका आंसर है ऑप्शन 3 केदार भट्ट। चलिए अगला प्रश्न, जन्म अवधि हम रूप निहारें नैन ने तिरुपति भेल पंक्ति किसकी हैं? विद्यापति, चंद्रबरदाई, तुलसीदास, सरहपा। ये पंक्तियां हैं विद्यापति। चलिए अगला प्रश्न, गोरी शोभे सेज पर मुख पर डाले केस पंक्ति किसकी हैं? देखिए मित्रों ये प्रश्न कई बार आता है, कई बार नेट सेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन 1 विद्यापति, ऑप्शन 2 चंद्रबरदाई, ऑप्शन 3 तुलसीदास और ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। देखिए मित्रों प्रस्तुत पंक्तियां अमीर खुसरो की हैं। चलिए अगला प्रश्न, जूही जूही पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ, सरहपा। प्रस्तुत पंक्तियां हैं गोरखनाथ की। चलिए अगला प्रश्न, 12 बरस लो कुकर जीवे तेरे जिये सियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवे को धिक्कार पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन 1 विद्यापति, ऑप्शन 2 चंद्रबरदाई, ऑप्शन 3 जगनिक, ऑप्शन 4 सरहपा। प्रस्तुत पंक्ति हैं ऑप्शन 3 जगनिक की। चलिए अगला प्रश्न, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन 1 विद्यापति, ऑप्शन 2 तुलसीदास की, ऑप्शन 3 जगनिक की, ऑप्शन 4 सरहपा की। देखिए मित्रों ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। अब इन बात को स्वयं गोरखनाथ जी तो कह नहीं सकते अपने बारे में कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तो ये पंक्तियां तुलसीदास जी ने गोरख जी के बारे में कही हैं।
चलिए अगला प्रश्न। एक सेथी पर, एक नील पर, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा, पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति, चरपटनाथ, देवसेन, सरहपा। देखिए मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियां हैं चरपटनाथ, जिसका आंसर है 2 चरपटनाथ। चलिए अगला प्रश्न। मेरो जोबना नेवला भयो है, गुलाल पंक्ति किसकी हैं? ऑप्शन 1 विद्यापति, ऑप्शन 2 सपाटनाथ, ऑप्शन 3 अमीर खुसरो, ऑप्शन 4 चंद्रवरदाई। इसका आंसर है ऑप्शन 3 अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति की, चंद्रवरदाई की, तुलसीदास की, अमीर खुसरो की। देखिए मित्रों, आंसर है अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के जो है मुकरियाँ, ढकोसला, इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की साहित्यिक रचना करते हैं। तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न। सिद्धों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 75, ऑप्शन 2 70, ऑप्शन 3 84, ऑप्शन 4 80। इसका आंसर है ऑप्शन 3 84। चलिए अगला प्रश्न। चर्या पद का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 सिद्धमत से, ऑप्शन 2 नाथपंथ से, ऑप्शन 3 रासो साहित्य से, ऑप्शन 4 लौकिक साहित्य से। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सिद्धमत से। चलिए अगला प्रश्न। डिंगल शैली का प्रयोग किस में किया गया है? ऑप्शन 1 नाथ साहित्य में, ऑप्शन 2 जैन साहित्य में, ऑप्शन 3 रासो साहित्य में, ऑप्शन 4 लौकिक साहित्य में। देखिए मित्रों, सही जवाब है रासो साहित्य में। डिंगल एक इस प्रकार की शैली है जिसका प्रयोग अक्सर करके वीर से युक्त रचनाएं होती हैं जिनमें किया जाता है, जिनमें पृथ्वीराज, रासो इत्यादि में इस प्रकार की डिंगल शैली का प्रयोग किया गया, डिंगल और पिंगल शैली। चलिए अगला प्रश्न। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन 1 9, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 84। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 9। चलिए अगला प्रश्न। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? ऑप्शन 1 पुष्पदंत, ऑप्शन 2 अब्दुल रहमान, ऑप्शन 3 शंभू, ऑप्शन 4 सरहपा, ऑप्शन 3 शंभू। चलिए अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया है? ऑप्शन 1 सर्ग, ऑप्शन 2 कांड, ऑप्शन 3 चरण, ऑप्शन 4 समय। देखिए मित्रों, पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय को समय कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न। सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना? ऑप्शन 1 जॉर्ज ग्रेसन, ऑप्शन 2 डॉक्टर बुलर, ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर है ऑप्शन 3 डॉक्टर बुलर ने। चलिए अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के नायक पृथ्वीराज एवं उनकी नायिका कौन है? यानी पृथ्वीराज रासो के जो नायक हैं वो तो पृथ्वीराज हैं, और उनकी नायिका कौन है? ऑप्शन 1 पद्मावती, ऑप्शन 2 संयुक्ता, ऑप्शन 3 दमयंती, ऑप्शन 4 पद्मनी। देखिए मित्रों, इसका आंसर है ऑप्शन 2 संयुक्ता, क्योंकि पृथ्वीराज जो है संयुक्ता से प्रेम करते थे, जो अजमेर के शासक थे। चलिए अगला प्रश्न। विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन 1 खड़ी बोली, ऑप्शन 2 मैथिली, ऑप्शन 3 अवधी, ऑप्शन 4 ब्रज। जिसका आंसर है ऑप्शन 2 मैथिली। चलिए अगला प्रश्न। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया है? ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 प्राणनाथ, ऑप्शन 3 कबीर, ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। देखिए मित्रों, इसका आंसर है ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 मिश्रबंधु का, ऑप्शन 2 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन 4 श्याम सुंदर दास का। जिसका आंसर है ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल का। चलिए अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आदिकाल निर्धारित किया गया है। ऑप्शन 1 1000 ईस्वी से 1375 तक, ऑप्शन 2 993 से 1318 ईस्वी तक, ऑप्शन 3 850 से 1100 ईस्वी तक, ऑप्शन 4 उक्त में से कोई नहीं। देखिए मित्रों, इसका सही जवाब है 1050 से 1375 तक। देखिए मित्रों, सभी विद्वानों ने, मिश्रबंधु ने अलग माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने अलग माना है, अन्य 4 लोगों ने अलग माना है, यानी सभी ने अपने अपने मत इतिहास के बारे में अलग अलग रखे हैं। किंतु सबसे जो सिद्धांत युक्त है, अर्थात सबसे जो प्रमाणिक माना गया है काल, उसका समय, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना गया है, और उनका समय काल माना गया है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। चलिए अगला प्रश्न। हिंदी भाषा का
प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से, ईसा की 6ठी शताब्दी से, वैदिक युग से, हड़प्पा काल से। देखिए मित्रों, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1000 ईस्वी से। चलिए अगला प्रश्न। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर वो औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। पंक्ति किसकी है? एक थाल मोती से भरा। देखिए कहा गया है कि एक थाल क्या है? मोती से भरा, सबके सिर वह औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। पंक्तियां किसकी हैं? नंबर 1 विद्यापति की, नंबर 2 अमीर खुसरो, नंबर 3 हेमेंद्र, नंबर 4 लुईपा। देखिए मित्रों, इसका आंसर है ऑप्शन 2 अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न। चर्या पद हैं? ऑप्शन नंबर 1 बुद्धों का एक ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 2 सिद्ध की आचार संहिता, ऑप्शन 3 नाथों की आचार संहिता, ऑप्शन 4 बुद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद। जिसका आंसर है ऑप्शन 4 बुद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद। चलिए अगला प्रश्न। नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है? ऑप्शन 1 ढोला मारू रदूला, ऑप्शन 2 राहुल बेल, ऑप्शन 3 नैन्सी रिख्यात, ऑप्शन 4 बारहमासा। जिसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राहुल बेल से। चलिए अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव किससे माना है? ऑप्शन 1 प्राकृत से, ऑप्शन 2 संस्कृत से, ऑप्शन 3 प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से, ऑप्शन 4 पाली से। इसका आंसर है प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन 1 पूर्ण भगत की, ऑप्शन 2 विद्यापति की, ऑप्शन 3 अमीर खुसरो की। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है विद्यापति की। तो मित्रों, ये आदिकाल से संबंधित प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर ये प्रश्न अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।